प्रोटोकॉल वापस लेने के लिए जो मतलब कि दरख्वास्त दर्ज करवाई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एप्लीकेशन जो है वो किसी का भी राइट है अदालत के सामने दे, लेकिन मेरी राय में जो सा ये एक फ्रिवलेस लिटिगेशन है और अदालतें जो सा वो इस चीज़ को समझती हैं कि अदालती हाथों में जो सा है किसी भी शख्स को कोई स्पेशल मकाम नहीं दिया जा रहा। अगर अमूमी हालात में जो सा है वो कोई ऐसी हसास केसेस में जो सा जहाँ पे नक्शे अमन का या बदमज़गी का खदशा हो, अदालतें और ऑब्वियसली जो सा ये अदालत के जो रूटीन नॉर्म्स हैं सेशंस कोर्ट के, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के, उसके मुताबिक ही है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जो आर्गूमेंट्स है बाकी तमाम केसेस के लिए मतलब कि फायदेमंद साबित होंगे तमाम रजब भट्ट के जो केसेस हैं। वी आर होपिंग कि यहाँ पे जो सिलसिला इसके खिलाफ एक विक्टिमाइजेशन का है, जिसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी किसी न किसी तरीके से सामने आ जाती है, इसका इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी खात्मा होगा। सर आप ये बताइएगा कि जैसा आपके सामने आपने आर्गूमेंट रखा कि रजब भट्ट एक पब्लिक फिगर है, अगर सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल से वापस ले लिया जाए और खुदा न खासा ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ पर हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल। आज की अदालत में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं थी जिसमें कोई ऐसे दलाल देने की जरूरत हो, लेकिन अमूमी हालात में मैंने आपको बताया कि जो हाईकोर्ट में पिटीशन हुई है, हमें जब इसके नोटिस मौसूल होंगे, उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आएगी, हम उसका पॉजिटिवली इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे बताइएगा कि रजब भट्ट साहब जो थे वो खुद आज यहाँ पर पेश हुए हैं, मियां अशफाक साहब भी आज पेश हुए हैं, काफ़ी पेशियों के बाद आयशा रेप केस में आज मियां अशफाक साहब पेश हुए हैं। क्या आर्गूमेंट्स हुए, क्या कमरे अदालत में गुफ्तगू हुई? बहुत शुक्रिया फ़हद आपका। हमारी तरफ से एक एप्लीकेशन थी अंडर सेक्शन 221, 227, 228 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेलिवेंट प्रोविजन बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग। तो उसमें हमने 6 दफ़ात ऐड करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरटेन करते हुए नोटिस किया था अक्यूज पर्सन को, जिनके वकील साहब मियां अली अशफाक साहब ने आज उसके ऊपर बहस की है और उन्होंने अदालत से डिस्चार्जिंग की रिक्वेस्ट की है। तो उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर भी बहस कर दी है, 265D के ऊपर भी बहस कर दी है, जबकि हमने अभी सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर बहस की है और लॉ भी ये है कि पहले एप्लीकेशन डिसाइड होगी, देन 265D का फैसला होगा। तो इसको अदालत ने मंडे के लिए रखा है, 11 मई के लिए। इंशाल्लाह मंडे को अदालत उसके ऊपर डिसीजन अपना देगी और मैं सिंपल इसमें यही कहूँगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह इसमें मजीद प्रोविजन भी ऐड होंगी और चार्ज भी फ्रेम होगा और इस केस का फुल ट्रायल होगा। अच्छा रामेश साहब, ये बताइएगा कि आज के आर्गूमेंट्स के बाद जिसमें मियां अशफाक साहब जो से हैं वो खुद यहाँ पर पेश हुए हैं, क्या लगता है इस आर्गूमेंट्स के बाद पलड़ा किसका भारी लग रहा है? देखें, वी आर ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग, हम कॉन्फिडेंट हैं। हमारे पास अभी भी प्रोसिक्यूशन स्टोरी को प्रूव करने के लिए एविडेंस मौजूद हैं इन शेप ऑफ 161 इन 164 स्टेटमेंट, मेडिकल की सूरत में, साइट प्लान की सूरत में, रिकवरी मेमो की सूरत में। और यार और कितना मटेरियल चाहिए होता है, सब कुछ तो दे दिया है। इंडिपेंडेंट विटनेस का बयान है, विक्टिम का बयान है, जो मोबाइल फ़ोन का डाटा रीसेट हुआ है वो मोबाइल फ़ोन फ्रांसिक के लिए गया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप चैट मौजूद है। अब और कितना मटेरियल दूँ? फ्रांसिक की रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक? देखें, ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है, इस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। नॉर्मली तो 7 to 15 डेज के अंदर किसी भी मैटर की रिपोर्ट आ जाती है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बताएगा ना कि अभी रिपोर्ट आई नहीं और मुल्ज़मान पहले ही बेगुनाह हो गए हैं।